प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने प्रेज द लॉर्ड। आज के खूबसूरत सुबह के अंदर पादरी सिसिल न्यूटन का सलाम सारी कलीसियाओं की तरफ से, और खुदावन यीशु मसीह का जलाली और मुकद्दस नाम आपको तकवीत बख्शे और आज आपकी ज़िंदगी को अपने जमाल से रौनक अफरोज करे। हर मंगलवार की तरह एक बार फिर आज की सुबह 6:30 बजे आपके साथ हैं, और चाहते हैं कि आज जब हम आपके पास आए हैं तो हम कलाम के ज़रिए बरकत दें। मैं तो पतरस की तरह कहना चाहता हूँ कि देने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुदा कलाम मेरे पास है जो मैं आपको हर हफ्ते बांटता हूँ, क्योंकि बाइबल बताती है इंसान रोटी से नहीं जिंदा है पर खुदा के कलाम से जिंदा है। तो इसलिए मैं ये देता हूँ खुदा कलाम, इसलिए हर मंगलवार। मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, इतना अच्छा कलाम देने वाला नहीं हूँ। मैं मूसा की तरह हूँ, लेकिन जब मूसा बोलता था तो फिरौन डरता था उससे, और आज जब हम बोलेंगे तो शैतान डरेगा।
कि जब भी खुदा के लोग बोलते हैं तो शैतान को बड़ी झुंझलाहट होती है। और मैं एक बार फिर चाहता हूं कि आज उसे फिर झुंझलाहट हो, जब कलाम बोला जाए और जब कलाम सुना जाए। और किसी की जिंदगी में अगर शैतान काम कर रहा है तो आज के कलाम के जरिए से उसकी जिंदगी के अंदर बदल आए। आइए आज का कलाम शुरू करें और खुदा के नाम को मुबारक कहें। रसूलों के माल यानी प्रेरित काम बुक ऑफ एक्ट पहला बाब और उसकी चौथी आयत में कुछ ऐसा लिखा, सुनिएगा। और उनसे मिलकर, और देखिए यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह जो जी उठा है, अभी आसमान पे नहीं गया है, और उनसे मिलकर उन्हें ये हुक्म दिया यरूशलेम से बाहर ना जाओ। बस। और खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा यरूशलेम से बाहर ना जाना। आगे कुछ और लिखा है, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के बल्कि बाप के उस वायदे को पूरा होने के मुंतजर रहो, यानी इंतजार करो भाई जी, जिसका जिक्र हाँ। तुम मुझसे सुन चुके हो। खुदावन यीशु मसीह ने जब जी उठा था तभी कहा था कि जब तक आसमान से कुव्वत ना मिले, लूका 24:48 में लिखा है, जब तक आसमान से कुव्वत ना मिले इसी शहर में ठहरे रहना। लेकिन आज खुदा का बेटा यीशु मसीह मेरे और आज की तारीख में मेरे आपसे कह रहा है, कहा तो आज से 2020 साल पहले, लेकिन इस बात को फिर हम एक बार दोहरा रहे हैं कि ये लाइन मेरे और आपके लिए भी लिखी है। फिर से पढ़िएगा ये वाली लाइन जल्दी से। और उनसे मिलकर उन्हें हुक्म दिया, और उनसे मिलकर उन्हें हुक्म दिया यरूशलेम से बाहर ना जाओ। यरूशलेम से बाहर जाओगे तो दुखों का बोझ आपके ऊपर आ सकता है। तो जो बात 2020 साल पहले खुदा ने अपने शागिर्दों से कही, बाहैसियत खुदा खादिम, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, यरूशलेम में ठहरे रहो। खुदा का कलाम मेरा आपको सिखाना चाहता है, यरूशलेम में से बाहर मत जाओ और इसमें ठहरे रहो। आगे पढ़िएगा, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। भैया बस तुम यरूशलेम से बाहर मत जाना, चाहे कितनी तंगी हो, चाहे कितनी मुसीबत हो, चाहे कितने दुख हो, लेकिन भाई बेटा यरूशलेम के अंदर रहना। क्यों? सुनिएगा, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 42वां बाब और उसकी 10वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा, सुने। अगर तुम इसी देश में रह जाओ तो मैं तुमको नष्ट नहीं बहुत अभी तो कह के गए, यानी ये तो यीशु मसीह अब कह रहा है और खुदा का कलाम भी कहता है कि तुम यरूशलेम में बसे रहो। अगर तुम इस मुल्क में ठहरे रहोगे तो मैं तुमको बर्बाद नहीं करूंगा। अब थोड़ी सी देर के लिए सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए, अपने आसपास के माहौल को देखिए, अपनी कलीसिया में लोगों को देखिए, अपने और जानने वालों को देखिए। अगर वो बर्बाद हो गए हैं तो वजह सिर्फ एक ही है कि वो यरूशलेम में बने नहीं रहे। आज खुदावन मेरा आपको सिखा रहा है कि अगर तुम इस मुल्क में ठहरे रहोगे मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा, पर जी बल्कि आबाद करूंगा। बल्कि क्या करूंगा? आबाद। वो चाहता है कि आप यरूशलेम में ठहरे रहें, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा। आज बहुत से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बहुत से जवान लड़के लड़कियां बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो और जगह तो ठहरे हुए हैं, यरूशलेम में नहीं ठहरे हुए। अगर वो यरूशलेम में ठहरे होते तो बच्चे बर्बाद ना होते, और बच्चे बर्बाद नहीं होते तो माँ बाप की आंखों से आंसू नहीं बहते, और माँ बाप की आंखों से आंसू बहते तो वो बहुत जल्दी इस दुनिया से रलत न कर जाते। आज बहुत से माँ बाप इस दुनिया से चले गए, वजह यह थी कि उनके बच्चे बर्बाद हो गए। बच्चे इसलिए बर्बाद हुए कि ना माँ बाप यरूशलेम में ठहरे और ना उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया यरूशलेम में ठहरो। अगर तुम यरूशलेम में ठहरे रहोगे ना तो मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा, ये खुदा का वायदा है। 31,090 में एक वायदा ये भी है, अगर तुम यरूशलेम, ये भी एक कंडीशन है, एक कंडीशन, अगर यहां रहोगे तो नहीं होगा, और अगर बाहर निकलोगे, खुदा कलाम में लिखा है जो बाड़ा पार करता है उसे सांप डस लेता है। और आज खुदा कलाम बता रहा है बेटा अगर तू बाहर निकला तो तू बर्बाद हो गया। तब मुझसे मत कहना ये क्या हुआ, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा बल्कि आबाद करूंगा। और मैं और आप अपनी जिंदगी में तो चाहते हैं कि हम आबाद हो। आपको याद आ रहा होगा एक किस्सा, इसको यहीं रोक रहा हूं मैं थोड़ी सी देर के लिए। लिखा कलाम के अंदर, एक आदमी यरूशलेम से निकला और उसने रुख करा यरीहो की तरफ। और देखिए वो जैसे ही
उसने यरूशलेम की टेरिटरी को पार करा। जब तक यरूशलेम की सरहद में था उसे कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही यरूशलेम की टेरिटरी को पार करा और जेरिको में आने लगा तो लिखा डाकू मिल गए, उसे पकड़ा और इतना मारा कि अधमुआ कर दिया और सब कुछ उसका लूट के ले गए। आप जानते ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो यरूशलेम को छोड़कर, ये यरूशलेम खुदा का घर, जेरिको मौत का घर, खुदा बाप ने कर्ज करा था जेरिको को, क्योंकि उसने खुदा के लोग जब आ रहे थे बनी इस्राएली उनका ख्याल नहीं करा। खुदा ने सारा वो जो हलाक कर दिया था और उसके साथ कर्ज भी करा था, कोई भी इसकी दीवार उठाएगा या इसका दरवाजा बनाएगा उसका बेटा ये मर जाएगा। वो आदमी इसलिए हुआ बर्बाद। वो बात देगा रे कि एक सामरी आदमी आया और उसे अपने जो गधे पे बैठाकर उसके दवाइयां लगाकर उसको सराय में छोड़ गया, वो अलग बात है। वो इसलिए ले गया क्योंकि बाइबल बताती है आप रहे तो थोड़े दिन वहां पर, थोड़े दिन रहे तो खुदा ने किसी को भेज दिया और वो ले गया सराय में। बेटा ये तो ना तो तेरे को डाकू पकड़ते, ना तेरी मारपीट होती, ना तेरा कुछ छिनता, इसलिए छीना बेटा कि तू वहां से यहां पे आ रहा था। आज भी बहुत से लोग यरूशलेम को छोड़कर अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपने स्टडी, अपने रिश्तेदारी, अपने बच्चे, अपनी औरत, अपने बीवी में खूब मिले हुए हैं, उन्हें खुदा के घर की याद नहीं है। तुम यरूशलेम में बसे रहो, बाहर मत निकलना, आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है। नूह की किश्ती वाला मामला आ गया कि अगर नूह की किश्ती में अंदर रहोगे तो बेटा सेव है, चाहे कितनी पानी बरसे, एक दिन नहीं 40 दिन 40 रात पानी बरसा और उसके बाद 115 दिन ऊपर चढ़ा। सोचो तो अंदर बैठे होंगे, पानी की आवाज तो सुन ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। जब हम अपने घरों में बैठे होते हैं और बाहर जब आंधी और तूफान चलता है तो हम एकदम कहते हैं अरे बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, और उस इतनी तगड़ी बारिश में हम घर से बाहर नहीं निकलते। बाहर जाएंगे तो शायद हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, भीग जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। वही खुदा बाप कह रहा है बेटा यरूशलेम से बाहर मत जाना। जिस तरह यूना खुदा की हजूरी से, ये लिखा साफ सुनिएगा, यरूशलेम वही जगह है जहां खुदा रहता है, और यूना खुदा की हजूरी से भागा। कहां भागा? तरसीस को भागा। हालात हो गई कि 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। अगर वो तीसरी रात भी दुआ ना करता तो खत्म तो हो ही जाता। वो वहां पर भी खुदा ने उसका लिहाज करा क्योंकि वो खुदा का खादिम था, खुदा की खिदमत करता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं जितने खुदा के खादिम हैं, जितने खुदा की खिदमत करते हैं, अगर आपसे गलती भी हो जाएगी खुदा बचा लेगा वो आपको, क्योंकि आपने कभी उसकी खिदमत करी है, चाहे थोड़ी करी चाहे वो ज्यादा करी। और बाइबल लिखा है और तुम्हारी मेहनत खुदा में बेफायदा नहीं है। यूना ने यही तो हुक्म तोड़ा था। इससे पहले उसने खुदा की बहुत खिदमत करी होगी। खुदावन को उसकी ये कमी खराब नहीं लगी। खुदा को वो अच्छे लगे जो उसने 10 काम अच्छे करे थे, इसलिए उसने यूना को बचाया। लेकिन गलती तो यूना की थी। वो खुदा अपना आप ही कह रहा था मैं खुदा की हजूरी से भाग कर आया हूं। सारे मल्लाह जो कि जहाज में थे सब हारे सा, और जो कि परेशान हो गए और डर गए कि आसमान के खुदा को छोड़ के भागा है। आज भी बहुत से लोग खुदा की हजूरी से भाग रहे हैं, खुदा को छोड़ के भाग रहे हैं, खुदा से दूरी इख्तियार कर ली है। और जो खुदा का घर है ये यरूशलेम है। अगर आप यरूशलेम में बने रहोगे तो खुदा कलाम बताता कि मैं बर्बाद नहीं करूंगा बल्कि आबाद करूंगा। आगे पढ़िएगा जरा उसमें थोड़ा सा। और उखाड़ूंगा नहीं। क्या लिखा है? उखाड़ूंगा नहीं। मालूम है किसको उखाड़ा जाता है? आप सब जो कि बागबानी तो सभी करते होंगे। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। अगर यरूशलेम से बाहर गए तो बेटा उखाड़ दिए जाओगे, यरूशलेम के अंदर रहोगे उखाड़े नहीं जाओगे। यही तो खुदा चाहता है, मुझसे भी चाहता है, आपसे भी चाहता है कि मैं तुम्हें उखाड़ूंगा नहीं। आज बहुत से खानदान उखड़ गए, उनके खानदान में ही कोई हिस्सा नहीं रहा, उनके पास कोई चीज नहीं रही। खुदा ने उनको उखाड़ दिया। जैसे जब आंधी आती है, कलाम में लिखा ना कि 2 लोगों ने घर बनाया, एक ने रेत पे बनाया, एक ने चट्टान पे बनाया। और जिसने रेत पे बनाया, आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, वो घर गिर गया
उखाड़ के फेंक दिए बारिश ने, क्योंकि वो चट्टान पर था। चट्टान यरूशलेम है, और अगर आप यरूशलेम में रहेंगे अंदर ही, बाहर नहीं निकलेंगे, तो खुदा का कलाम बता रहा है मैं बेटा उखाड़ूंगा नहीं, सुनिएगा लिखा, और मैं तुम्हें उखाड़ूंगा नहीं बल्कि क्या करूंगा, लगाऊंगा। खुदा बाप आपसे वादा कर रहा है, और बाइबल में लिखा है खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसने कहा है कि मैं तुझे उखाड़ूंगा नहीं, लगाऊंगा, इसके माने लगाऊंगा मालूम क्या है? हो सकता है कभी कोई आपको जानवर वहां से निकाल दे, खींच दे, कोई बच्चा खींच के चला जाए, तो बाइबल बताती है खुदा कह रहा फिर लगा दूंगा तेरे को वहीं, बस शर्त है कि बेटा यरूशलेम से बाहर मत जाना। आज आपको सिखाना चाहता हूं, खुदा के कलाम से सिखाना चाहता हूं कि आप यरूशलेम में रहें, यरूशलेम से ना बाहर निकले, घर को टाइट बंद कर दे, ताकि बाहर की हवा आपको लगे भी ना। वही लोग बाहर भागते जिनको बाहर की हवा लगी होती है। और लेकिन खुदा का कलाम बता रहा है अगर आप यरूशलेम में रहेंगे, यरूशलेम खुदा घर, और खुदा के घर में बने रहें, इतवार के दिन बने रहें, थर्सडे के दिन बने रहें, और दिन इबादत हो तो बने रहें, और इसके अलावा कहीं और इबादतें हो रही हैं और आपका दिल करता वहां जाइए, यरूशलेम में बने रहे। खुदा बहुत प्यार करता है मेरे और आपसे। उसने कहा मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा। अगर साउल यरूशलेम में बना रहता, वो दुनिया में बना रहा, तो खुदा बाप ने उसे उखाड़ दिया। उसके खानदान का नामो निशान सिर्फ साउल तक ही था और उसके बेटे यूनुतन तक था। साउल के बाद उसके खानदान में से कोई भी राजा नहीं बना, जबकि आज जो राजा है ब्रिटेन में भी, कहीं पे भी, और जो इसराइल में भी, तो वो लिखा है वो दाऊद के खानदान को रिलेट करते हैं। तो आप यरूशलेम में बने रहें, यरूशलेम के अंदर रहें, बाहर ना निकले, तो खुदावन आपको उखाड़ेगा नहीं बल्कि आबाद करे। हर कोई चाहता है खुदा मुझे लगाए। खुदा देखिए कभी कभार कहता है ना, माँ बाप भी कहते हैं मेरे बच्चे की शादी ऐसी जगह हो कि मेरे बच्चे को दुख ना मिले। हाँ ऐसा होगा, शर्त बेटा ये है कि तुम यरूशलेम में बने रहो। देखिए एक आयत पढ़िएगा, इशाया नबी किताब उसका 30वां बाब और उसकी 19वीं आयत को पढ़िएगा जी। आए सयून, सयूनी कौम जो खुदा को मानती है, हम खुदा के लोग हैं। आए सयूनी कौम यरूशलेम में बसेगी। बड़े ध्यान सुनिएगा, खुदा ने पहले ही कह दिया, आए यरूशलेम कौम तू कहां बसेगी? कोई रेगिस्तान में नहीं बसा रहा, आपका डेरा कहीं पहाड़ पे नहीं लगा रहा, बल्कि आपको वो यरूशलेम बसा रहा है, क्योंकि यरूशलेम खुदा का घर है, और जहां खुदा का घर है खुदावन उनको संभाल के रखता है। देखिए इसे खोल के रखिए, जिस तरह यरूशलेम चारों तरफ पहाड़ों से लिखा ना ज़बूर 125 की दूसरी आयत में, जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, वैसे खुदावन ने अपनी कौम को, अगर तुम यरूशलेम में बसोगे, हालेलुया क्यों कह रहा मैं तुम्हें घेर लूंगा। जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेती है। यीशु एक दिन रो रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे कि मैंने कितनी बार चाहा कि मैं तुम्हें अपने पंखों में छिपा लूं, लेकिन तुमने आना नहीं था। खुदा बाप ने यरूशलेम को हमेशा इज्जत दी है। लोग कहते हैं खुदा का घर पत्थरों का वाला नहीं होता। हाँ आई एग्री, लेकिन जहां पर बैठकर खुदा हमें मिले वो तो घर में बैठ जाओ। आए सयूनी कौम तू यरूशलेम में बसेगी। देखिए यानी बिल्कुल परफेक्ट बात कह दी। अगर तुम सयून के हो, अगर तुम खुदा की कौम के हो, तुमने बैप्टिज्म लिया है, तुमने पवित्र आत्मा पाया है और तुम खुदा के काम करते हो, तो खुदा कह रहा तू बेटा मैं तेरे को बसाऊंगा, तू यरूशलेम में बसेगी। हाँ ओफो, आज दुनिया में लोग रो रहे हैं, रो रहे हैं, छाती पीट पीट के रो रहे हैं, अपने बालों को खींच रहे हैं, क्योंकि उनके खानदान में कुछ ऐसा हो गया जो होना नहीं था। वजह वो यरूशलेम में बसे नहीं। हाँ यरूशलेम में जाना आना तो रहा, लेकिन बसे नहीं। आज भी बहुत से लोग यरूशलेम में आते हैं, आए 1 घंटे के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए, 1.5 घंटे के लिए आए, चले गए, और कभी इतवार वो हो गया मिस तो हो गया, वो नहीं गए। लेकिन बाइबल बता रही है जो यरूशलेम में बसते हैं उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं बहते हैं। वो बात देकर कहा गया योना आरिफ के जरिए, ना तो वहां पे आ होगी ना वहां नाला होगा, और खुदावन हमारे वहां पे सारे आंसू को, ये तो सारे आंसू तो वहां पे है भैया, वहां पे खुदा तो पहुंच ही देगा, लेकिन जमीन पे रहते हुए खुदावन कह रहा है आए
सयूनी कौम तू यरूशलेम में बसेगी तो कभी ना रोएगी। आगे पढ़े, वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही, ओ वो यानी आप यरूशलेम में रहेंगे और यरूशलेम में खुदा से फरियाद करेंगे। तो दुआ तो घर में भी कर लेते हैं, लेकिन खुदा कलाम देखिए, ये खुदा ईसाया ने खुदा की हिदायत से ये लाइन लिखी है, अगर तू यरूशलेम में बसेगी तो फिर न रोएगी। बहुत से लोग रो रहे हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुतों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, बहुतों के बच्चे बर्बाद हो गए, बहुतों का बिजनेस बर्बाद हो गया, बहुतों की नौकरी बर्बाद हो गई। वजह कि वो यरूशलेम में बसे नहीं रहे, गए थे कुछ दिन के लिए। यानी यरूशलेम में एक जगह बैतलहम, आप गए होंगे बैतलहम, हम भी होकर आए हैं। बाइबल में लिखा है एक औरत अपने आदमी अपने 2 बेटे के साथ बैतलहम को छोड़कर मुआब चली गई। बैतलहम रोटी का घर, बैत माने घर, लहम माने रोटी, बैतलहम रोटी का घर। मुआब जिसको खुदा ने कर्ज करा, लूत के साथ उनकी बेटियों ने हम बिस्तरी करी और उनसे 2 बच्चे पैदा हुए, और जो बड़ी वाली से मुआब पैदा हुआ, छोटी वाली से अमोनी पैदा हुआ। और खुदा ने कहा ना तो इनको लड़की देना और न इनसे लड़की लेना। वो बैतलहम को छोड़कर ये वहां मुआब में चली गई। जानते हैं जब उसने बैतलहम को छोड़ा, भरी खुद कह रही थी, मतलब भरी पूरी आई थी। जिस तरह में लोने इस्राएली मिस्र से निकले थे, भरे पूरे निकले थे। कैसे? भरे पूरे। उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया था, उनसे कहा ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सब कुछ लेकर चले थे। ऐसी ये भी जब गई होगी मुआब में तो अपना सब कुछ ले गई थी, लेकिन वहां जाके सब बर्बाद हो गया, क्योंकि यरूशलेम को छोड़ के आ रही है। खुदा ने उसे आबाद नहीं करा वहां पे। अगर वो बैतलहम में रुकती तो बैतलहम में ही उसको आबाद करता, उसको रोटी के लाले न पड़ते। बस एक कम अकली की तरह एक बेवकूफी का काम कर गई, एक नादानी का काम कर गई कि उसने बैतलहम को छोड़ दिया और मुआब का रुख करा। आप जानते क्या हुआ? सबसे पहले उसका आदमी मर गया, और आदमी ने अपने जीते जी अपने दोनों बेटे की शादी कर दी थी। सबसे पहले उसका आदमी मरा, फिर उसके दोनों बेटे मर गए जिनसे कोई औलाद नहीं थी। देखिए इशाया की किताब में लिखा है, तू जो कहती है मुझ पे कोई आफत नहीं आएगी, मेरे पे कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन एक ही पल में मुसीबत आ जाएगी, तू बेवा हो जाएगी और तेरे बच्चे तेरे को छोड़ देंगे। ये सब मन में क्यों होता है कि हम खुदा को छोड़ देते हैं और जिस काम में लग गए हैं, जो खुदा ने लगवाया, नौकरी खुदा ने लगाई, और जो बिजनेस खुदा ने दिया, अच्छा घर खुदा ने दिया। नहीं तो पहले हम छोटे से कमरे में रहते, मैं खुद छोटे कमरे में रहता था। मेरे बाप के पास एक घर था 8 बाई 8 का, जिसमें हम 7 भाई 4 बहनें, पापा मामा और दादा रहते थे। आप जोड़िए कितने हो गए? 14 हो गए, और एक छोटा आंगन था, आगे 14 लोग उसमें रहते थे। लेकिन हम यरूशलेम में बसे रहे तो खुदा ने आज हमें ऐसी तौफीक दी है, अगर हमारे घर में 100 लोग भी आ जाएं तो अब उनके लिए ठहरने की कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी होटल नहीं भागना। लेकिन जब खुदा हमें कुछ दे दे और जब हम कुछ हो जाए तो हम खुदा को भूल जाएं। यरूशलेम में बसे रहो, रोगे नहीं तो आंसू आएंगे, और तब अगर पछतावा आ गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हम सबसे बातचीत करी और हमें सिखाया कि हम तेरे यरूशलेम में बने रहें, क्योंकि अगर हम यरूशलेम के अंदर रहेंगे बर्बाद नहीं होंगे, आबाद होंगे, लगाए जाएंगे, उखाड़े नहीं जाएंगे, मदद आएगी और हमारा हौसला नहीं टूटेगा। सबको बरकत दे, आज का कलाम इनकी जिंदगी में काम करे और ये खुश और खुर्रम रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे आपको।
कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423